अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पर नीट एस्पिरेंट्स के मैसेज मिलते रहते हैं कि सर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। सर मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब भी कैलकुलेशन की बात होती है, जब भी मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है और कॉन्सेप्ट सीखने के बावजूद हम क्वेश्चंस के आंसर तक नहीं पहुँच पाते हैं। इस तरह की समस्याएं अक्सर नीट एस्पिरेंट्स को होती रहती है। तो आपकी समस्याओं को समझते हुए आज हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आ गए हैं और आज की इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करेंगे कि आपका जो भी बेसिक कैलकुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपसे क्वेश्चंस में कम से कम मिस्टेक होंगे। हमने अपने इस चैनल पर पहले ही कुछ ऐसे वीडियोज अपलोड करके रखे हैं जिसको आपको जरूर देख लेना चाहिए। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा नीट एस्पिरेंट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कैलकुलेशन। इस नाम से आपको एक वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहां पर जितने भी वीडियोज हैं उसको सीक्वेंस वाइज आप देख लीजिए। तो इस तरह के जटिल कैलकुलेशंस करने से पहले हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे। सबसे पहले आपको उन पर गौर करना है, वो आप सीख जाएंगे। उसके बाद आप इस तरह के जटिल कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना समझ में आया नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपको कैलकुलेशन पर और ज्यादा वीडियो चाहिए होंगे तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो फिर से हम आपके लिए और वीडियोज लेकर जरूर आएंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह के कैलकुलेशन जरूर आने चाहिए कि अगर कहीं पे आपको 1 के बाद 0 वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो, जैसे कि 10 का मल्टीप्लिकेशन कहीं पे करना हो, या फिर 100 का मल्टीप्लिकेशन करना हो, 1000 का मल्टीप्लिकेशन करना हो, 1 के बाद 4 जीरो यानी कि 10,000 का मल्टीप्लाई कहीं पर करना हो, तो किस तरह से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 3.143 और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 100 का। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि 1 के बाद कितने जीरो हैं। 1 के बाद यहाँ पर 2 जीरो आ रहा है, तो 1 के बाद जितने जीरो आते हैं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट, ये उतने ही प्लेस आगे की तरफ चला जाता है इस साइड। 1 के बाद 2 जीरो है तो ये पॉइंट 2 प्लेस आगे चला जाएगा। तो पॉइंट के बाद से आप देखिए, इस पॉइंट के बाद से 2 प्लेस यानी ये 1 and 2 यानी कि 4 के बाद हमारा ये पॉइंट चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 314.3। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर 3.143 में 1000 का मल्टीप्लाई करना हो तब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब 1 के बाद 3 जीरो है। जब 1 के बाद यहाँ पर 3 जीरो है तो ये पॉइंट 3 प्लेस आगे जाएगा। तो 1 2 3, अब 3 के बाद चला जाएगा। तो 3 के बाद यानी कि इसको ऐसे लिख देंगे 3143 3143। 3 के बाद चला गया। अब देखिए 3 के बाद आगे कोई भी डिजिट नहीं है, 3 के बाद कोई भी अंक आगे नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप पॉइंट लगाना ही चाह रहे हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3143.0, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर इस तरह का कैलकुलेशन मिल जाए 3.14 और इसमें मल्टीप्लाई करना हो 1 के बाद 4 जीरो। अब देखिए यहाँ पर 1 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो ये पॉइंट 4 प्लेस आगे जाएगा। 4 प्लेस तो पहले यहाँ से काउंट कीजिए, पॉइंट के बाद से 1 2 प्लेस तक यहाँ पहुँच गया। अब बाकी 2 प्लेस के लिए वहाँ पर आपको जीरो लगाना पड़ेगा। तो 1 2 यानी कि 314 और उसके बाद 2 प्लेस के लिए 2 जीरो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आपको 0.0035
इसमें मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 100 का, तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर 1 के बाद है 00, 2 जीरो है तो 2 प्लेस पॉइंट आगे जाएगा, तो पॉइंट के बाद से देखिए 1 2, यानी कि पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो 0.35। अब पॉइंट के पहले हम लोग एक जीरो लगाकर छोड़ देंगे, बाकी जीरो लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको मिल जाएगा 0.35। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, मान लीजिए कहीं पर है 5.1 और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 1 के बाद 3 जीरो, यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 के बाद यहाँ पर 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 3 प्लेस आगे जाएंगे, तो एक प्लेस तो 1 ले लेगा और बाकी 2 प्लेस के लिए 2 जीरो लिखना पड़ेगा। जितना प्लेस में कोई अंक नहीं होता है उसके लिए जीरो आ जाता है, तो एक प्लेस ये ले लेगा और बाकी 2 प्लेस के लिए 2 जीरो आने वाला है, यानी कि 5100। और अगर मान लीजिए कहीं पर पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, मान लीजिए ऐसे है 32 और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट कहीं नहीं है तो यहाँ पर रहता है, कहीं नहीं अगर पॉइंट होता है तो लास्ट में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 के बाद 00 लिख देना है, 3200, 3200 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इस तरह के नंबर से डिवीजन, यानी कि अगर कहीं पे 10 से डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना हो, 1000 से या 10,000 से, इस तरह से डिवीजन करना हो, तब हम लोग क्या करने वाले हैं। मान लीजिए कहीं पर है 34.5, अब इसको 10 से डिवाइड करना हो, इसको 10 से डिवाइड करना है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में जो पॉइंट होता है वो आगे की तरफ इधर जाता है और डिवीजन में ये पॉइंट जो है इधर जाता है। 1 के बाद सिंगल जीरो है, एक जीरो है, तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इसके बाद एक प्लेस इधर चला जाएगा। जितना जीरो होता है 1 के बाद, जितना जीरो होता है उतना प्लेस पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी कि एक प्लेस जब लेंगे तो 4 के बगल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.45। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो यहाँ से काउंट करने लगते हैं। आपको यहाँ से काउंट नहीं करना है, प्लेस आपको वहाँ से काउंट करना होता है जहाँ पर डेसिमल पॉइंट दिया रहता है, इसके बाद से आपको देखना होता है। पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक जीरो है यहाँ पर, तो एक प्लेस इधर जाना है, तो पॉइंट के बाद से देखेंगे 4 के बगल में आ जाएगा 3.45। अब देखिए अगर इसी में 34.5 है, इसी में 100 से डिवाइड करना हो तब क्या हो जाएगा। अब देखिए 1 के बाद 00 हो गया, तो ये जो पॉइंट है वो 2 प्लेस इधर आ जाएगा, यानी कि 3 के बगल में पॉइंट आ जाएगा 0.345। अब देखिए पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं और पॉइंट के पहले अपने मन से हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं, 0.345। अब देखिए अगर इसी को अगर 1000 से डिवाइड करना हो, अब क्या हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद से देखिए यहाँ पर 1 के बाद 3 जीरो है, तो 3 प्लेस पॉइंट इधर जाएगा, तो 1 2। अब देखिए तीसरे के लिए कुछ नहीं है, तो तीसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे और इसके बाद पॉइंट को यहाँ लगाएंगे। 3 जीरो है तो 1 2 और तीसरे के लिए जीरो, यानी कि जीरो के बगल में यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो क्या हो जाएगा 0.0345। और पॉइंट के पहले हम चाहें तो यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर 5.2 हो और इसको 1000 से डिवाइड करना हो। अब देखिए 1 के बाद 3 जीरो है और यहाँ पे पॉइंट है, तो 3 प्लेस इधर जाना है, तो 1 और बाकी 2 के लिए 2 जीरो आएगा, तो पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे चला आएगा। 1 के बाद 3 जीरो है तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 0.0052। अब पॉइंट के पहले हम लोग बड़े ही प्यार से जीरो लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कहीं पर ऐसे हो 37 डिवाइडेड बाई 100। अब इसमें क्या करेंगे,
अब यहाँ पर पॉइंट तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने आपको बताया था कि अगर पॉइंट कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पर होता है, लास्ट में होता ही है। तो 1 के बाद यहाँ पर क्या है, 00 है, तो ये पॉइंट इधर आएगा। पॉइंट के बाद से देखिए 1 2 2 0 है, तो 2 प्लेस इधर आना है, यानी कि 3 के बगल में, 3 के जस्ट पहले पॉइंट आ जाएगा 0.37, और पॉइंट के पहले चाहें तो 0 लगा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का डिवीजन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा डेसिमल कैलकुलेशन देख लेते हैं। डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, डेसिमल में डिवीजन कैसे करते हैं, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग जटिल कैलकुलेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें अगर मान लीजिए कहीं पर इस तरह का मल्टीप्लिकेशन हो 3.25 और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना हो 5.2 का, हम आपसे इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि आपको इस तरह का कैलकुलेशन जरूर आता होगा। लेकिन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसको थोड़ा हम डिटेल में आपको बताते हैं। इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो कुछ नहीं करना है, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे कर दीजिए लिखकर। और इसके बाद चेंज कहाँ पे आता है, हमको आंसर में पॉइंट कहाँ पर लगाना है वो बस हमको सोचना होता है। बाकी तो मल्टीप्लिकेशन आप जैसे बचपन से करते चले आ रहे हैं वैसे अभी आपको कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 में 5 का मल्टीप्लाई 10, 1 बचेगा, 2 में 2 का 4 और 1 5, 2 में 3 का 6, अब 5 में 5 का करेंगे, एक प्लेस छोड़ देंगे, 5 का 5 में 25, 2 बचेगा, 5 का 2 में 10, 10 और 2 12, 1 बचेगा, 5 का 3 में 15 और 1 16, तो क्या हो जाएगा 0, 5 और 5 ऐड कर देंगे 10, 6 और 2 8 और 1 9, 6 1। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर से देखिए 1 2 प्लेस पे इधर से है और 1 प्लेस के बाद इसमें है, 2 प्लेस के बाद इसमें है, 1 प्लेस के बाद इसमें है, यानी कि टोटल मिला के 3 प्लेसेज हो गए। 3 प्लेस के बाद हम लोग पॉइंट आंसर में लगा देंगे, यहाँ पे 2 प्लेस और यहाँ पे 1 प्लेस, यानी टोटल 3 प्लेस। अब 3 प्लेस पे पॉइंट इधर से लगा देंगे 1 2 3, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 16.900, 16.900। अब मान लीजिए आपको डिवाइड करना है 1572.7 को 5 से, इसको 5 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कैसे करेंगे, इसको लिख लेंगे 1572.7। अब इसके बाद हम लोग डिवीजन शुरू करेंगे, तो 5 से 3 टाइम्स में 15 हो गया, ये हो गया 0, ओके। अब इसके बाद 7 यहाँ पे लिख लेंगे, तो 5 से 1 टाइम्स में 5, 7 में से 5 जाएगा 2, अब यहाँ पे 2 लिख लेंगे, तो 5 से 4 टाइम्स में 20, फिर यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब पॉइंट आ गया, अब यहाँ पर पॉइंट आ गया, अब पॉइंट के बाद वाला डिजिट हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे ही पॉइंट के बाद वाला डिजिट यहाँ पर लिखेंगे वैसे ही यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा। इस बात का आपको बस ध्यान रखना होता है। अब देखिए 5 से 5 टाइम्स में आ जाएगा 25, और इसके बाद 7 में से 5 जाएगा 2। अब देखिए एक बार जब हम लोग पॉइंट लगा देते हैं तो हम लोग सिंगल जीरो अपने आप बढ़ा सकते हैं, एक सिंगल जीरो यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं, ये अलाउड होता है। अब देखिए 5 से 4 टाइम्स में यहाँ पे 20 आ जाएगा, 5 से 4 टाइम्स में 20 आ जाएगा और ये हो गया 0, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 314.54। अब देखिए अब हम लोग को इस तरह का डिवीजन करना है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट है, तो अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं जब यहाँ पर डिनोमिनेटर में पॉइंट आ जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है कि ये जो पॉइंट है डिनोमिनेटर वाला इसको हटा दीजिए। अब कैसे हटाएंगे, मनमानी तरीके से तो हटा नहीं सकते, तो मैथ्स का रूल फॉलो करते हुए हम लोग इस पॉइंट को हटा देंगे। तो अभी हमने आपको बताया था 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन बताया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर जाना होगा।
5 के बाद, जैसे ही 5 के बाद चला जाएगा मतलब यहाँ से पॉइंट हट गया। तो कैसे हटेगा भैया, अब इस पॉइंट को यहाँ तक ले जाने के लिए हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर कितना प्लेस जाना पड़ेगा आगे। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 हमको 3 प्लेस आगे जाना है, हमको 3 प्लेस आगे जाना है, यानी कि इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 के बाद 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 प्लेस आगे जाना है तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे ही यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे हमको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ताकि इसके वैल्यू में कोई चेंज ना आए। हम लोग मनमानी तरीके से 1000 नहीं लिख सकते, मैथमेटिक्स के हिसाब से ही हम लोग को चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर में भी हमको करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर ये 1000 का मल्टीप्लाई होके ये पॉइंट चला जाएगा 15 के बाद, यहाँ पर 5 के बाद चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम लोग डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं अब 15, और यहाँ पर न्यूमरेटर में भी देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद एक प्लेस है यहाँ पर 5 वाला। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे पहुँचा देंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी हो जाए। तो इस पॉइंट को यहाँ ले जाने के लिए हमको इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसी में से 10 उठा के इसको दे दीजिए, इसमें से 10 उठा के जब इसको दे देंगे तो ये बन जाएगा 15375। अब देखिए, अब ये पॉइंट चला गया 5 के बाद, यानी कि यहाँ पर अब दिखाई नहीं देगा। ओके, कैसे गया है, इसमें से 10 हमने इसको दे दिया, जब इसमें से 10 दे दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 100 बचेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये 1000 कहाँ गया, ये 1000 चला गया इस पॉइंट को यहाँ करने में, ये खत्म हो गया। और इसमें से एक जीरो कहाँ गया, एक जीरो चला गया इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ करने में, यहाँ पर हमने पॉइंट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो एक जीरो खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पे 100 बचेगा। अब क्या करना है, इस 100 पर आपको ध्यान ही नहीं देना है, अब आपको ये वाला कैलकुलेशन पूरा कर लेना है, और इसके बाद हम लोग 100 का मल्टीप्लाई बड़े ही आसानी से कर देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया। अब ये कैलकुलेशन करना काफ़ी आसान है। तो देख लीजिए यहाँ पर 15 से एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर 15 से तो कहीं कट नहीं रहा। एक बार चेक कर लेते हैं, तो 15 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर हम डिवाइड करके प्रॉपर डिवीजन करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे है 15 3 7 5, देखिए तो 15 से एक बार में 15, ओके ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे, अब देखिए 3 लिखने से काम तो होगा नहीं, 3 15 से छोटा है, तो हमको 7 भी लिखना पड़ेगा, 7 भी लिखना पड़ेगा। अब एक साथ जब हम लोग 2 डिजिट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक साथ हम लोग जब 2 डिजिट लिखते हैं तो यहाँ पर 0 लिखना पड़ता है। अब 15 से 2 बार में हम लोग 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 7 बचेगा, 5 को लिख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 15 से 5 बार में 75 आ गया, ये खत्म हो गया। यानी कि इसको सॉल्व करके क्या मिला हमको, इतना को सॉल्व करके मिल गया 1025, इतना को सॉल्व करके मिल गया 1025, और यहाँ पे 100 पहले से है, ध्यान दीजिएगा 100 यहाँ पर पहले से है, तो यहाँ पर 100 का जब मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 00 आगे लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इसको आसान करने के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डर लगता है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट को हम लोग हटा लेते हैं। अब देखिए पॉइंट ये कैसे हटेगा, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर 3 डिजिट है, 1 2 3, तो पॉइंट हटाने के लिए हमको 1 के बाद 3 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे करेंगे तो हमको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, ये हो गया 216, पॉइंट चला गया 6 के बाद, 15 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम लोग इसका और इसका पॉइंट भी हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे, इसमें देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसका 2 जीरो का इस्तेमाल करके इसका पॉइंट हम लोग हटा देंगे। तो ये हो जाएगा 216, इसका 2 जीरो खत्म हो गया इसका पॉइंट हटाने में,
कितना बचा, एक जीरो बचा है 10। ओके, ऐसे ही यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट है, तो इसका 2 जीरो इस्तेमाल करके इसका भी पॉइंट हटा देंगे, तो ये बन जाएगा 15। ओके, और 2 जीरो इसका इसमें इस्तेमाल हो गया, इसका 1 जीरो अभी बचा है। ओके, अब देखिए पॉइंट का कहीं पर कोई लफड़ा नहीं है। अब आसानी से 216 और 216 कट जाएगा, और यहाँ पे 15 और 15 कट जाएगा, और 10 गुणे 10 बचा है, 10 में 10 का गुणा कितना होगा, 100। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट है, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें से पॉइंट को हटाएंगे। अब पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 2 3 प्लेस है, तो क्या करेंगे, 1 के बाद 3 जीरो यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई हमको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए इसका और इसका मल्टीप्लाई करके पॉइंट पहुँच जाएगा 2 के बाद, ये बन गया 2, और इसके बाद देखिए यहाँ पे 373 का स्क्वायर है। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर का मतलब होता है कि 373 मल्टीप्लाइड बाई 373, यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 540 540 और यहाँ पे है 1000। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 540 लिखा हुआ है, तो हमारा आपको सजेशन रहेगा कि कहीं भी किसी भी नंबर में अगर लास्ट में जीरो हो तो उनको साइड में कर लिया करिए, उनको कैलकुलेशन का हिस्सा मत बनाइए, उनको बाद में पूरा कैलकुलेशन करने के बाद उसको एडजस्ट कर लिया करिए। कहने का मतलब ये है कि 54 को ऐसे ही लिख लीजिए, और इसमें से जो ये जीरो है उसको इसके साथ भेज दीजिए, यानी कि 1 के बाद क्या हो जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे है और ये 4, 1 के बाद 4 जीरो। अब हम क्या करेंगे, पूरा कैलकुलेशन इस पर करेंगे। ओके, इससे क्या हो गया कि ये नंबर छोटा हो गया, अब कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा आसानी होगा, तो इसीलिए हमने इस जीरो को इनके साथ भेज दिया। अब पूरा कैलकुलेशन हम लोग इस पर करेंगे, इस पर पूरा कैलकुलेशन करेंगे, और बाद में आपको पता है अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, पॉइंट को इधर उधर करने में। आपको पता होना चाहिए जब भी हम लोग 10 से 1000 से 10,000 से इस तरह के नंबर से डिवाइड करते हैं तो बस पॉइंट इधर उधर जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 27 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 27 टाइम्स में 54 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। इसके बाद देखेंगे कि 27 और 373 में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, कोई ऐसा कॉमन नंबर तो नहीं है जिससे 27 और 373 दोनों ही डिवाइड हो जाए। तो ये बताने के लिए आपको किसी भी नंबर को देखकर ये पहचानने आना चाहिए कि आखिर वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, या फिर किसी अदर नंबर से डिविजिबल होगा। तो इसके ऊपर हमने पहले से एक वीडियो बनाकर रखा है कि किसी भी नंबर को देखकर हम लोग कैसे पहचानते हैं कि आखिर वो नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं कि 27 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, 3 से 9 टाइम्स में आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं क्या ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का ट्रिक होता है कि अगर सारी डिजिट को जोड़ के अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये 3 से डिविजिबिलिटी का ट्रिक होता है, इसको आप किसी और नंबर में अप्लाई मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो 27 और 373 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, अब 373 का 373 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 373 का 373 में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आपको करके हम दिखा देते हैं कि आखिर ये कितना आता है। 373 मल्टीप्लाइड बाई 373, तो 3 का 3 में 9, 3 का 7 में 21, 2 बचेगा, 3 का 3 में 9 और 2 11, 7 का 3 में 21, 2 बचेगा, 7 का 7 में 49 और 2 51, 5 बचेगा, 7 का 3 में 21 और 5
26। फिर से 3 का करेंगे तो 9 1 1 1 आ जाएगा। तो 9 1 और 1 2, 9 और 2 11, 6 1 7 1 8, 1 9, 2 1 3 और 1, यानी कि यहाँ से इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया 1 3 9 1 2 9, और यहाँ पर ऑलरेडी 27 है और यहाँ पे 1 के बाद 4 0, 1 2 3 4। इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस नंबर को 27 से डिवाइड करना है। 27 से डिवाइड कर लेते हैं और बाद में इससे हम लोग पॉइंट को एडजस्ट कर लेंगे। तो 27 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 27 से अगर डिवाइड करते हैं 1 3 9 1 2 9, तो यहाँ पर देखिए 13 से तो काम चलेगा नहीं, 13 तो छोटा है, तो हमको 3 डिजिट लेना पड़ेगा। 139 चेक कर लेते हैं। 27 से 5 बार में कितना आता है? 5 7 35, 3 5 दूना 10 और 3 13, 135, तो काम चल जाएगा। तो 5 बार में 135, ओके। तो 9 में से 5 जाएगा 4, ओके। यहाँ पे 41 हो गया। 27 से एक बार में 27, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, ओके। 3 में से 1 2 जाएगा 1। इसके बाद यहाँ पे 2 उतार लेंगे। फिर से 5 टाइम्स में 135, यहाँ से 12 में से 5 जाएगा 7 और इधर 0 हो जाएगा, फिर 79। तो 27 से 3 बार में आता है 81, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 81 तक तो पहुँच नहीं पाएंगे। तो 27 से 2 बार में 54, 54, यहाँ पे 9 में से 4 जाएगा 5 और 7 में से 5 जाएगा 2। अब देखिए अगर आगे हम लोग पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा के आगे कंटिन्यू भी करेंगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देख लेंगे कितना आ रहा है, 5 1 5 2, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 के बाद 4 0 अभी बचा हुआ है, 1 2 3 4। इसके बाद अभी हमने आपको बताया था कि पॉइंट यहाँ पे होगा, ओके। कहीं नहीं दिखता है तो यहाँ पर होता ही है। तो 1 के बाद यहाँ पर 4 0 है, तो पॉइंट को इधर करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट इधर भागेगा। तो पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 4, यानी 5 के बगल में, 5 के बगल में पॉइंट 5 1 5 2, तो पॉइंट के बगल में हम लोग चाहें तो 0 भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.5152। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको देखिए, हमको अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान है। यहाँ पर 1 के बाद आप पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पे पॉइंट है, तो हम चाहें तो इस पॉइंट को बड़े ही आसानी से हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? तो यहाँ पर देखिए 10 टू द पावर 23 है, 10 पे पावर 23 है, तो इसमें से एक 10 निकाल लेंगे। एक 10 निकाल कर इसको दे दीजिए, है ना। देखिए हम इसमें अलग से कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको बना दिए 10 टू द पावर 22, तो इसमें से एक 10 इधर आ गया, ओके। इसमें से एक 10 निकाल के इसको दे दिए ताकि इसका पॉइंट हट जाए, ओके। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे है 18, ओके। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करके ये भी 18 बन गया, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। यहाँ पे 18 से 18 कैंसिल हो गया। अब देखिए जो बचा हुआ है यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, इसको बना दिया 10 टू द पावर 22, इसमें से एक 10 निकाल के इसको दे दिया ताकि ये 10 का मल्टीप्लाई होके 0.8 के बाद चला जाए। ये बन गया 18, 18 से 18 डिवाइड हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर 1.99 है, इसको 12 से डिवाइड करना है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि पॉइंट वाले नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, इस तरह का कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चों को हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को ही हटा लेते हैं। पॉइंट से ही सारा झंझट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को ही यहाँ से हटा लेंगे। फिर से वही तरीका, ये पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए हमको पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है, तो 100 का हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 100 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई हमको डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1.99 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये ऑलरेडी पहले से है, इसको लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ पे 12 है, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर में करेंगे तो डिनोमिनेटर में भी करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसके यूज से ये क्या बन जाएगा 199, इसका पॉइंट चला गया 9 के बाद। और इधर देखिए क्या बचा हुआ है, इधर है 10 टू द पावर -23, और यहाँ पर 12 पहले से बचा है, इसको लिख लेते हैं। और यहाँ पर 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 10 टू द पावर 2। ओके, जितना जीरो होता है उतना 10 के पावर में हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि 100 को हम लोग 10 टू द पावर 2, 1000 को हम लोग 10 टू द पावर 3, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, अब फिलहाल हमको केवल ये कैलकुलेशन बाकी है, इधर मेन कैलकुलेशन यहाँ पे है, और यहाँ पर सिर्फ हमको पावर को एडजस्ट करना है। अब पावर में देखिए, पावर में एक रूल होता है, इसमें क्या होता है कि कभी भी अगर हम लोग इस पूरे को उठाकर अगर न्यूमरेटर में कर दें तो इसके पावर का साइन बदल जाता है। जैसे कि इसको हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं एक बार, 199/12, देखिए 10 टू द पावर -23 ऐसे ही रहेगा। और ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो इसके यहाँ पर +2 है तो ये -2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर बेस सेम होता है, इसको बेस बोलते हैं, बेस यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 है, अगर बेस सेम होता है तो पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो -23 -2 ये हो जाएगा -25। तो इस पूरे को हटा के हम क्या लिख लेते हैं 10 टू द पावर -25। एक बार फिर से बता देते हैं, ये जब ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -23, ये मिलके हो जाएगा 10 टू द पावर -25। अब देखिए 12 से इसको 199 को डिवाइड करना है, तो बहुत ही आसान है, इसको कर लेते हैं साइड में। 12 से 199 को डिवाइड करना है, तो 12 से ये एक बार में 12, 9 में से 2 जाएगा 7, ओके, और यहाँ पे 79, तो 12 से 6 बार में आ जाएगा 72, 9 में से 2 जाएगा 7, ओके। अब पॉइंट लगा लेते हैं, आगे कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा लीजिए, यहाँ पे 0, तो 12 से क्या हो जाएगा 5 बार में, 12 से 5 बार में 60 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे फिर 10 बचेगा तो इसको 100 बना लेंगे। पॉइंट एक बार लगा चुके हैं तो एक 0 हम लोग अलग से लगा सकते हैं, तो 12 से 8 बार में हो जाएगा 96, फिर हो जाएगा यहाँ पे 4, आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, आगे कभी भी ये खत्म होने वाला नहीं है। जब कभी भी ऐसा हो तो पॉइंट के बाद केवल 2-3 प्लेस आप निकाल के छोड़ सकते हैं। पॉइंट के बाद हमने 2 प्लेस यहाँ पर निकाल दिया है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 16.58, और इधर क्या है 10 टू द पावर -25। अब ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में इस बात का बस ध्यान रखना होता है, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे? पॉइंट के पहले केवल एक डिजिट होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, 6 भी है 1 भी है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं कि पॉइंट के पहले केवल एक डिजिट होना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे करने के लिए एक प्लेस और इधर करना है, तो ऐसा करने के लिए इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको 10 से डिवाइड कर दें, ये क्या है, इतना है, इसको अगर 10 से डिवाइड कर दें तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा। लेकिन जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, अब 10 से डिवाइड हो कि ये पॉइंट पहुँच गया यहाँ पे 1.658, और इधर क्या है, इधर देखिए ये 10 और ये दोनों को आपस में मिला सकते हैं। 10 का मतलब यहाँ पे 10 पावर 1 है, और -25 और +1 ये क्या हो जाएगा -24, 10 टू द पावर -24। -25 + 1 क्या होता है? -24।
यहाँ पे बेस सेम है इसलिए पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर आप और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसे आ रहा है 1.657 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ पर अगर हम इस 7 को यहाँ से हटाना चाहें और हम चाह रहे हैं कि पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट रहे, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि इसके बगल में ये जो है 7, इसको देखिए, इसके बगल में ये 7 है, अगर यहाँ वाला डिजिट जिसको आप हटा रहे हैं वो 5 या 5 से बड़ा हो, याद रखिएगा 5 या 5 से बड़ा हो, तो यहाँ पे हम लोग एक बढ़ा कर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर 7 हटाना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 1.6, अब 7 को हटाना है, 7 क्या है 5 से बड़ा है, ओके, तो इसको हटाएंगे तो इसको एक बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 5 के बजाय ये 6 हो जाएगा। अब इसको चाहें तो हटा सकते हैं, ओके, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और यहीं पे अगर मान लीजिए ये अगर 5 से कम रहे, 5 से कम रहे, मान लीजिए ये 4 हो गया, तब क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर इसको हटाना चाह रहे हैं तो इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं, 1.65 लिख देंगे 10⁻⁻5। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग वही करेंगे, पॉइंट को पहले हटाते हैं, इस पहले हम लोग डिनोमिनेटर वाले को हटाते हैं। तो देखिए इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 1 2 2 डिजिट है, यानी कि 1 के बाद 00 यानी कि 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई हमको इधर भी करना पड़ेगा, ओके। अब देखिए ये हो जाएगा 68, इसका पॉइंट गायब हो गया। और साथ में देखिए तो इस 100 के इस्तेमाल से हम लोग इसका पॉइंट हटा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है, तो इसको चाहिए 10, ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा 1 0 खत्म, ओके। और यहाँ पे पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट है, तो एक 10 बचा हुआ है, तो यहाँ से इसको मिल जाएगा 10, ओके। तो इसका और इसका पॉइंट भी हम लोग इसके मदद से हटा सकते हैं। एक 0 से इसका पॉइंट हट गया, दूसरे वाले 0 से इसका पॉइंट हट गया, तो इसको लिख देंगे 68 और इसको लिख देंगे 256, और इधर 10⁵ है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 68 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट के पहले केवल एक डिजिट होना चाहिए। तो ऑलरेडी पॉइंट अगर कहीं नहीं दिखता है तो यहाँ पर होता है, तो इसको हमको यहाँ पर लाना है। यहाँ पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 2 यानी कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 के बाद 00, 100 से डिवाइड कर दीजिए, 256 को 100 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे 100 का इधर मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ओके, तो ये बन जाएगा 2.56। इसको सॉल्व करके क्या बन गया 2.56। अब देखिए यहाँ से ये है 10⁵ और 100 का मतलब होता है 10⁻², तो ये हो जाएगा 2.56 इंटू, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, 10⁵ और 2 हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हम लोग बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 23 है, 10⁻23 है, और पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 3 प्लेस है, तो इसमें से 3 0 निकाल के इसको दे दीजिए ताकि ये पॉइंट गायब हो जाए। तो इसका 3 0 निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 6022, 3 0 इसका निकल गया, ये बन जाएगा 23 से हो जाएगा ये 20, 3 निकल गया, 3 निकल के कहाँ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ओके, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद इसको भी लिख लेते हैं पहले 579, और देखिए 10⁻, यहाँ पे क्या है -45। अब यहाँ पे 6 और 7 है, इसको साथ में लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बेस सेम है 10 10, और पावर में यहाँ पे -3 है, यहाँ पर -2 है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, -3 -2 हो जाएगा -5, 10⁻⁻5। यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। इसके बाद हम पावर को एडजस्ट कर लेते हैं। अब देखिए पावर को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। पावर को हम लोग एडजस्ट करते हैं, ये 10⁻⁻5 है,
तो 10 टू दी पावर -5 है, ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा के हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा 10 टू दी पावर +5 बन जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप देखते रहिएगा क्या क्या यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये 20 है प्लस का, यहाँ पर ये 5 का प्लस है और बेस सेम है, बेस सेम है, तो यहाँ पर 20 और 5 ये दोनों जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 10 टू दी पावर 25। क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर 25। तो इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं और दोनों को एक साथ लिख देते हैं 10 टू दी पावर 25। अब देखते रहिएगा क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है। ओके, अब देखिए फिर से यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है तो फिर से पावर जुड़ जाएगा -45 और यहाँ पे है 25। तो इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? घटाना पड़ेगा, यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2 और माइनस वाला है यहाँ पे बड़ा में, तो यहाँ पे माइनस यानी -20। तो -45 और +25 जोड़ के हो गया -20। तो इन दोनों को मिला के आ जाएगा 10 टू दी पावर -20। तो क्या बचा? 10 टू दी पावर -20। पूरा पावर एडजस्ट करके इतना बचा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आपने बड़े ही अच्छे तरीके से देखा होगा कि कहाँ कहाँ से हमने कैसे इसको एडजस्ट किया है। आज काफ़ी यहाँ पर गर्मी है, तो अगर हमारा थोड़ा सा एनर्जी आपको डाउन लग रहा होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम अक्सर जो भी वीडियो बनाते हैं काफ़ी एनर्जी के साथ बनाते हैं, लेकिन मुझे भी आज महसूस हो रहा है कि थोड़ा सा मेरा एनर्जी डाउन लग रहा है और थोड़ा सा तबीयत भी डिस्टर्ब था, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए फाइनली कुल मिला जुलाकर यहाँ पर 6022 बचा है और यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको हम और पास लिख लेते हैं 579 बचा है और इसको भी हम और पास लिख लेते हैं 10 टू दी पावर -20। अब देखिए कुल मिला जुलाकर अब ये हमारे सामने बचा हुआ है। अब देख सकते हैं ये और ये दोनों 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है, 2 से 3 टाइम्स में, और ये 2 से 3 टाइम्स में, फिर 0, फिर 1, फिर 1, ये हो गया 2 से डिवाइड करेंगे तो। और बाकी आप चेक कर सकते हैं कि अब ये 3, 1, 4, 1, 5, 5 यानी कि ये 3 से तो ये डिविजिबल नहीं होगा। 7, 5, 12, 12 और 9 कितना हो गया? 12 और 9 हो गया 21। ये वाला 3 से डिविजिबल है, तो 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से 3 1 कम 3 कट गया भैया। उसके बाद यहाँ से 2 बचा तो 3 9 27, 27 और 3 से 3 बार में 9, ये कैंसिल हो गया। 7 से एक बार डिवाइड करके चेक कर लीजिए, 7 दूना 14 और उसके बाद 5, ओके, तो 53 बना, मतलब 7 से ये डिवाइड नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो 7 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। जब कुछ नहीं डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई कर दिया करिए। तो फाइनली क्या बचा हुआ है? 3011 193 इंटू 10 टू दी पावर -20 और इसके बाद यहाँ पे बचा हुआ है 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर साइड में, 3011 193, तो 3 से 1 टाइम्स में 3, 3 से 1 टाइम्स में 3, 0, 9, फिर 9 से 9, फिर 9, फिर 0, 27, फिर 1 से करेंगे तो 1 1 0 3, ओके। तो 3 9 3 12 हो गया, 9 1 10 1 11, 9 1 10 11, 7 1 8, 3 2 5, ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको लिख लेते हैं 5 8 1 1 2 3 और इसको 7 से अभी डिवाइड करना है और यहाँ पर 10 टू दी पावर -20 अभी बचा हुआ है। अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब फाइनली इसको हमको 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करते हैं, 5 8 1 1 2 3। तो देख लेते हैं, 7 से 8 बार में 56, 8 में से 6 जाएगा 2, फिर 21 हो जाएगा 3 बार में 21, कैंसिल हो गया। फिर यहाँ से 1 लिखेंगे, 1 लिखने से काम नहीं चलेगा, तो 1 के बाद हमको 2 भी लिखना पड़ेगा। अब एक साथ यहाँ पर 2 नंबर आ गया, जब एक साथ 2 नंबर आएगा तो हमको यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। 7 से एक बार में 7, 12 में 7 जाएगा 5, 3 बचा है, लिख लेंगे। अब 7 से
7 बार में 49 हो गया। ओके, 13 में से 9 जाएगा 4, है ना, 13 में से 9 जाएगा 4 और आगे यहाँ से 4 में से 4 जाएगा 0। अब देखिए 7 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो आगे अगर पॉइंट लगा के कंटिन्यू करें तब भी ये पूरी तरह से नहीं कटने वाला है। तो इतना काफ़ी है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 83017 इंटू 10⁻⁻20। अब देखिए फिलहाल यहाँ पर ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखा हुआ है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट यहाँ पर है ऑलरेडी, तो इस पॉइंट को हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, काउंट कीजिए पॉइंट के इधर 1 2 3 4 प्लेस इधर आना है, यानी कि 1 के बाद 4 जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 के बाद 4 जीरो वाले नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। और यहाँ पे ऑलरेडी 10⁻⁻20 है और यहाँ पे 1 के बाद 4 जीरो वाला नंबर है, तो 1 के बाद 4 जीरो वाला नंबर यहाँ भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी हमको करना ही पड़ेगा। तो 1 के बाद 4 जीरो, यानी इसको हम लोग 10⁻4 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा 8.3017 और यहाँ पर पावर ये मिलकर क्या हो जाएगा, -20 + 4, ये हो जाएगा 10⁻16। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता दीजिए कि आपको कितना कुछ इसमें से समझ में आया है, और साथ ही नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए कि आपको आगे इस पर और भी कैलकुलेशन के वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप आसानी से इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो एक बार में नहीं समझ में आता है तो वापस से रिवाइंड करके देखिए, और आपको इससे कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों की मदद कीजिए, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा ये वीडियो बूस्ट होगा और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी उन तक ये वीडियो पहुँच सकेगी। हम समझ सकते हैं आपका प्रॉब्लम कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग वो मोमेंट होता है, हम काफ़ी अच्छे तरीके से इसको महसूस कर सकते हैं। तो आपकी समस्या को समझते हुए हमने ये वीडियो आपके लिए ला दिया है। अब आपका फ़र्ज बनता है इसको आप अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो उनकी भी आपके ज़रिए एक मदद हो जाएगी। तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।